हेलो एवरीवन। जैसा कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो का लिंक, पिछले वीडियो का लिंक इसमें मैं डाल दूंगा। और ये वीडियो है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए। लास्ट वीडियो हमारा डेडिकेटेड था टॉपिक्स जो थे हमारे, वो क्या थे? लेटर्स, अल्फाबेट, वोकेबलरीज, सिलेबल्स क्या होते हैं, ये सारा था हमारे टॉपिक। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम जाने वाले हैं द सेंटेंस पे, ठीक है। और द सेंटेंस से पहले इट्स बेटर कि हम उसके कुछ स्ट्रक्चर्स अभी समझ लें, ताकि हम वहां पे जाके उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से उसको फॉर्म कर पाएंगे। तो उसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर ही आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट्स, तो वो भी हम देखेंगे। और वर्ब को हम स्पेशली वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। So here is intro. Every sentence we study or use usually consists of a subject. कोई भी सेंटेंस हम अगर बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर होती है। और सब्जेक्ट क्या है? जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वही क्या है? सब्जेक्ट। दैट कैन बी अ वर्ब, अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये क्या हो सकता है? ये वर्ब भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यूजुअली एवरी सेंटेंस में वी स्टडी और यूज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट में हम क्या बता सकते हैं? सब्जेक्ट के बारे में ही हम विशेष रूप से बात करेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहां पे देखेंगे। द पार्ट विच नेम द पर्सन और अ थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में हम द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो हम किसके बारे में, वो बिल्डिंग किसके बारे में बात कर रही है? तो द ताजमहल के बारे में बात कर रही है। तो वहां पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग, ठीक है, द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड, शोन और टॉक्ड अबाउट, इसी को मेन दायरे में रखा जाता है और इसी पे पूरा शो बनता है और इसी के बारे में बातें होती हैं, और यही क्या होता है? हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। आसान भाषा में समझिए, सब्जेक्ट हम सेंटेंस में उसको बोलेंगे जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है। और क्या बात हो रही है? वो प्रेडिकेट। और किसके बारे में बात हो रही है? दैट इज सब्जेक्ट। ऑलराइट, किसके बारे में बात हो रही है? दैट इज सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है? दैट इज प्रेडिकेट। ऑलराइट, नाउन एंड प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, इट इज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन में जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, वो हम सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस, दीज, ठीक है, दैट, दोस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर प्लूरल हो गया ना तुरंत, बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम सब्जेक्ट में बी मोर देन 2 वर्ड्स। कभी कभी क्या होगा? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि 2 वर्ड्स के होंगे। कैसे? 2 वर्ड्स के। जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो ठीक है, एक बिल्डिंग है, द ताजमहल बोला मैंने। द ताजमहल इज अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन आगरा, ठीक है। तो मैंने ये सेंटेंस बनाया। अब इस सेंटेंस पे द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आगरा, सिचुएटेड इन आगरा, अगर मैंने ये बोला तो मैंने किसके बारे में बोला? ताजमहल के बारे में बोला। लेकिन वहां पे मैंने द लगाया, तो द सब्जेक्ट के साथ उसमें जुड़ रहा है ना, ताजमहल के साथ, ताजमहल में द जुड़ रहा है। तो ये द ताजमहल ही क्या हो जाएगा? मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है।
उसकी क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट, और दा लगा दिया तो क्वालिफाई हो गया ना, वंडर ऑफ वर्ल्ड है और वो यूनिक है, ठीक है। तो जो एक होता है हम उसके सामने दा लगाते हैं, आर्टिकल में हम इस चीज को पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सम टाइम सब्जेक्ट में हम, सब्जेक्ट हमारे दो वर्ड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स आर्टिकल हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं और डिटरमाइनर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू ये पूरा समझ लेंगे, ठीक है। इट, देयर, infinitive and other can be used in the place of subject, right? Very good. अब आ गए हम अपने एग्जाम्पल पे, ऑलराइट। तो हियर इज फर्स्ट एग्जाम्पल, अ डॉग इज फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसमें हम क्या दर्शाएंगे बेटा प्यारे बच्चों, अ डॉग क्या है समझने की कोशिश करिएगा, इज फेथफुल एनिमल। अगर मैं इसमें देखूं तो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कौन है फेथफुल एनिमल, तो अ डॉग, ठीक है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या बात करेंगे दैट इज प्रेडिकेट। आखिरी में मैंने आपके लिए स्लाइड भी रखा है, ये देखिए, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें आपको वही करना है, ठीक है। कैसे ये बनेंगे इसके लिए भी मैंने आपके लिए सोच के रखा है। तो एक्सरसाइज तो बाद में होगी, पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं, प्रैक्टिस बाद में होगी, पहले समझ लें। तो ये जो अ डॉग है, ये अ डॉग है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अ डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइजिंग मेक यू हेल्दी, एक्सरसाइजिंग मैंने बोला था ना, वर्ब कभी आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो एक्सरसाइजिंग एज ए, ये जेरंड यहाँ पे यूज हुआ है, और एक्सरसाइजिंग मेक यू हेल्दी, ठीक है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो ये आपको स्वस्थ करेगा। तो ये एक्सरसाइजिंग यहाँ पे क्या है, तो ये एक्सरसाइजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या हेल्दी रखेगा, तो एक्सरसाइजिंग हेल्दी रखेगा, ठीक है। एक्सरसाइजिंग से क्या होगा, तो ये मेक योर हेल्दी, मेक यू हेल्दी, सॉरी मेक यू हेल्दी, ये क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। और एक्सरसाइजिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर कॉपी, दिस इज योर कॉपी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर आ चुका है यहाँ पे आपके पास। और दिस ये सिंगुलर है, और दीज आर माई फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस बनाता, दीज आर माई फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे कहा था नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल को भी डिफाइन करता है एज अ सब्जेक्ट कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या सेंटेंस में होगा ही ये चीज। तो दिस इज योर कॉपी, तो इसमें दिस क्या है हमारा, दिस इज, स्टूडेंट्स, दिस इज सब्जेक्ट एंड इज योर कॉपी इज प्रेडिकेट। ईट, ईट हमारा क्या है, ईट हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब भी कभी कभी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। ईट इट बिफोर इट गेट स्पॉइल्ड, खा लो कि इससे पहले वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। नेक्स्ट मानवी, ये तो बहुत ही आसान है, मानवी इज कमिंग टुडे, ठीक है। मानवी नाउन है, नाउन मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बताया था कि नाउन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आते हैं और आया भी हुआ है, मानवी इज कमिंग टुडे। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या, मानवी क्या है हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या देखा, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले थे, और इंट्रो में हमने देखा सब्जेक्ट क्या होगा, यूजुअली जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा, और ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस में वही हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में क्या करेंगे, शो करेंगे, टॉक करेंगे, अबाउट में, जिसके अबाउट में रहेंगे, जिसको हम कंसिडर करेंगे, शो करेंगे, टॉक अबाउट करेंगे, वही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, वही हमारा सब्जेक्ट भैया हैं। ये एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं प्रेडिकेट पे, ठीक है। प्रेडिकेट क्या कह रहा है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अगर मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगी तो आप पॉज करके उसको एक बार और रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट हूं तो आप मुझको इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं बता दूं ये क्लास फर्स्ट से लेके कंपटीशन तक हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक लर्नर के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो या चाहे वो इंग्लिश आपकी ग्रामर हो, इन दोनों ही जगह पे आपका बहुत ही जरूरी है। वॉइस की वजह से क्या करना पड़ रहा है, सब कुछ ऑफ करना पड़ रहा है, इसी वजह से जो है ये स्वेटिंग हो रही है। प्रेडिकेट, इट टेल्स अबाउट द एक्शन और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। ये वह क्रिया बताएगा जो सब्जेक्ट कर रहा है। क्या? यह वह क्रिया बताएगा जो सब्जेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे मानवी इज कमिंग टुडे, तो मानवी क्या कर रही है, मानवी क्या कर रही है वो देखिए। तो इज टेल अबाउट व्हाट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, तो एक्शन क्या डन हो रहा है, कमिंग, तो ये क्या हो रहा है देखिए, कमिंग, ये क्या हो रहा है, कमिंग टुडे, तो आने का ही एक्शन जो हो रहा है वही हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। और किसके द्वारा हो रहा है, वो सब्जेक्ट है। इन सेंटेंस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं प्रेडिकेट। क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा मेन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा टुगेदर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, प्रेडिकेट एंड एग्जाम्पल, हियर वी गो। ये देखिए, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल किसके, प्रेडिकेट के एग्जाम्पल पे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इधर हमारा प्रेडिकेट है, सॉरी प्रेडिकेट। रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज 2 बाइक्स। वेट अ मिनट, रवि हैज 2 बाइक, रवि हैज 2 बाइक्स। ठीक है, रवि के पास कितनी बाइक्स हैं, 2 बाइक्स हैं। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सी विल बी हेयर एनी मोमेंट, वह किसी भी पल यहाँ पे हो सकती हैं, होंगी। ठीक है, हेयर मतलब यहाँ पे। देयर आर 2 इन्विटेशन, देयर आर 2 इन्विटेशन, 2 इन्विटेशन आपको मिले हैं। अब आप उसमें किस में जाते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये सब्जेक्ट हो गया जो जिसको जाना है, और क्या क्या उसके बारे में बात हो रही है, वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। और किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है, हैज 2 बाइक, प्रेडिकेट, और किसके पास है ये रवि के पास है, सब्जेक्ट हो गया। दिव्यांग इज माय फ्रेंड, दिव्यांग एक सब्जेक्ट हो गया, इज माय फ्रेंड ये क्या हो गया, दिव्यांग ये मेरा दोस्त है, इसके बारे में ये सेंटेंस बना दिया मैंने। तो देखिए, दिव्यांग हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये मेन नाउन है, और उसके बाद दिव्यांग के बारे में जो बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। और किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है, दैट इज प्रेडिकेट। तो बात ये हो रही है वो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो प्रेडिकेट में चला गया। कौन दोस्त है, तो दैट इज दिव्यांग, तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। प्रेडिकेट में 2 चीजें हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब वर्ब का टॉपिक आएगा। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट वर्ब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हुए फिर ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। तो हमने अभी सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट में हमने पढ़ा कि क्या, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, क्या सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 2 फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम ऑब्जेक्ट पे हैं। इन सेंटेंस फॉर हुम वर्क इज डन। ठीक है, इन सेंटेंस फॉर हुम वर्क इज डन। ठीक है, वर्क जो भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन an object is a noun or pronoun that receive that action done by the subject in a sentence. In sentence for whom work is done, सेंटेंस में जिसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, किसके लिए, मुकेश के लिए काम हो रहा है। ठीक है, पनीर बन रही है मुकेश के लिए। ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल किसके लिए है, इसके लिए है। ठीक है, सेंटेंस में फॉर whom that thing is happening, ठीक है, वो काम जो हो रहा है, दैट इज क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, एक्शन डन
by the subject in the sentence. एक object, an object is a noun or a pronoun that receive an action done by the subject. ये वो चीज है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये वो चीज है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है। ये समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पे निर्भर भी कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से समझिए। नेक्स्ट समझिए, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट समझा और ये मुकेश ईट्स पनीर। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना देगा, ये प्रेडिकेट बना देगा। और मुकेश क्या है, ये मुकेश हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए फिर से क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ये जो एक्शन है डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस वो कहलाएगा, ठीक है। तो जो क्रिया हो रही है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वही क्या है हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और फिर इसमें आपको क्या करना है, सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए काम हो रहा है, प्रेडिकेट जो काम सब्जेक्ट लिए हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है, जो काम मेन है, और प्रेडिकेट क्या है, जिसके क्या काम हो रहा है, किसके लिए काम हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। और क्या काम हो रहा है, प्रेडिकेट। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है। क्या है, क्या लकड़ी की बनी हुई है, तो चेयर और लकड़ी की क्या बनी हुई है। तो अब आपको समझना होगा लकड़ी से क्या बनी हुई है, ठीक है, और चेयर किससे बनी है, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट, ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये इसका हम एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। दैट मैन हेल्प्ड मी, वह आदमी ने, दैट मैन मतलब उस व्यक्ति ने मेरी मदद की। देयर इज मनी ऑन रोड, वहां पे, वहां, देयर मतलब वहां, देयर इज मनी ऑन द रोड, वहां पे रोड पे मनी है। सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, और बताइए। तो ये आपको इस तरह से करना है, और ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, इसको आपको करना है। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से एक आध टॉपिक और करके फिर हम सेंटेंस पे चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है देखिए, तो हमने लेटर्स, अल्फाबेट, वोकेबलरीज, सिलेबलीज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। अब इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, और इसी चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलता जाएगा, और आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। अगर कोई आपको डाउट है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं और प्रैक्टिस शीट, ये जितनी स्लाइड्स एक्सप्लेनेशन की लाया हूँ वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन मार्क वगैरह के लिए भी ला सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊं तो आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।